हेलो दोस्तों, तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर सीरीज बजट ब्रेकडाउन। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं तो सेकंड पार्ट जरूर देखना। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एंजल टैक्स और जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एंजल टैक्स। ये वो टैक्स था जो स्टार्टअप्स को उनके फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स पर रिसीव होने वाले फंड्स पर लगता था। ये टैक्स इन्वेस्टर्स के लिए भी एक कंसर्न था और स्टार्टअप्स के लिए भी, बिकॉज इन्वेस्टर्स वर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट। तो इसे अब एग्जेम्प्ट कर दिया गया है टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोनॉमी। Point number 2, TDS and TCS rate changes. There are certain important section in TDS जिसमें रेट चेंज किया गया है, जैसे कि 194H which was for commission, 194D which was for insurance commission, 194IB which was for rent by individuals और HUFs, और भी कुछ सेक्शन में जो डिटेल में कैप्शन में दिए गए हैं, इन सभी को 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। ई कॉमर्स पेमेंट पे भी जो 1% टैक्स लगा करता था उसे 0.1% कर दिया गया है। क्रेडिट और TCS जो कि फॉरेन ट्रैवल एंड कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन पर लगा करता था उसे अब सैलराइड पर्सन्स के लिए TDS में ही मर्ज कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 3, फॉरेन कंपनीज पे जो 40% कॉर्पोरेट टैक्स लगा करता था उसे 35% कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 4, NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के कंट्रीब्यूशन पे जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी का डिडक्शन मिला करता था उसे 14% कर दिया गया है। तो ये थे मेजर चेंजेस इन बजट 2024 इन इनकम टैक्स। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें एंड हाँ, फॉलो करना मत भूलना।